फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए एक बिगेस्ट अपडेट, कैसे आप अपना रिज्यूम तैयार कर सकते हैं विद इन 5 या 10 मिनट के अंदर और एक प्रोफेशनल तरीके से। रिज्यूम बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिज्यूम एक प्रोफेशनल तरीके से हो जिसे देख के लोग कहें कि हाँ यही बंदा तो चाहिए मुझे अपनी कंपनी के लिए। और आप स्टूडेंट है या स्पेशली बहुत टाइम से घर पे बैठे हुए सोच रहे हैं जॉब करने के लिए, लेकिन एक अच्छा सा रिज्यूम कैसे बनाया जाए वो सब कुछ आइडिया आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। एआई की हेल्प से आप बना सकते हैं। आप एयरटेल यूज़र हैं तो आपको बेनिफिट है क्योंकि आपको अराउंड 17 जुलाई 2026 तक फ्री एक्सेस मिलता है एआई का यूज़ करने का। और नहीं है तब भी कोई बात नहीं, तो आप हमसे सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कंटिन्यू हम आपके जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, ज़रूरतें होती हैं, उसे फुलफिल बाय एआई जो है वो लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी। हमारा ये नया चैनल है तो इसे तुरंत ही आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। और चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे और जानते हैं किस तरीके से आप अपना रिज्यूम एक अच्छी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कैसे आप अपना रिज्यूम तैयार कर सकते हैं एआई की हेल्प से। और इसमें आपको किसी भी एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बस आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, बहुत अच्छी तरीके से रिज्यूम क्रिएट हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ इसके अंदर, क्योंकि आपको भी परप्लेक्सिटी एआई का सब्सक्रिप्शन चाहिए और ऊपर से प्रो चाहिए, तो आप एयरटेल यूज़र हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। आनंद मास्टर जी यूट्यूब चैनल है, उस पर हमने पूरी वीडियो डाल रखी है कैसे आप क्लेम कर सकते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी आप एयरटेल यूज़र नहीं है और आपको वहाँ से भी नहीं मिल रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस में प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पर कैसे रिज्यूम क्रिएट करते हैं तो जान लेते हैं। सबसे पहले आपको डालना है रिज्यूम, और इसे डालने से भी अच्छा क्रिएट रिज्यूम। और अब आती है डिटेल्स, सही है। अब डिटेल्स में सबसे पहले डालना है नेम ऑफ आनंद कुमार। ओके, यहाँ पे आप एड्रेस डाल देंगे जो भी है, जैसे कि बीडीएस नगर दिल्ली, और पिन कोड डाल देंगे जो भी आपके नियरेस्ट है वो पिन कोड हो जाएगा। एंड ये हो गया आपका पिन कोड। और उसके बाद सही है एड्रेस कंप्लीट हो गया। फिर हमें डालना है यहाँ पे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, सही है। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डाल दिया एंड 1 2 3 4 5 सही है। और फिर डाल देंगे हम ईमेल आईडी। तो जैसे कि हमारी ईमेल आईडी प्रोफेशनल ही anandrampur@gmail.com है। आप अपनी डिटेल फिल कीजिएगा, सही है, इसमें से कुछ कॉपी मत कीजिएगा, बस आपको मैं डेमो दे रहा हूँ कैसे रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। रिज्यूम हमें चाहिए जॉब के लिए तो हम डालेंगे क्रिएट रिज्यूम फॉर जॉब। सही है, ये तो हो गई हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन। और अब हम अपनी डालेंगे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। इसमें कुछ गलत भी हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, एआई आपको ठीक करके ही प्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास से। 10th क्लास अंत में हमने ली थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM। ओके, और यहाँ पे PCM ली थी जिसमें कि हमारी 98% आई थी। और ये जो हमने कॉलेज था यहाँ पे 10th क्लास फ्रॉम मतलब आप जो भी स्कूल है, जैसे कि इंदिरा हाई स्कूल और आप डाल सकते हैं, जैसे कि रामपुर डाल देते हैं रामपुर। और ये PCM था हमारे पास और 98% आई थी, सही है। और फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में हम डालेंगे एंटर, जो कि हमने किया मुर्तजा इंटर कॉलेज रामपुर। याद रखिएगा कॉलेज का स्कूल का नाम सही डालिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पे गलत होती है तो वो रिज्यूम में भी गलत दिखाई देगी, फिर उसे आप एडिट कर सकते हैं, वो बात अलग है।
और फिर डालते हैं हम यहाँ पे, ये भी हमारा PCM था, और इसमें हम डालते हैं अपनी परसेंटेज जो एक्चुअल है वो डालिएगा। यहाँ पे मैं सब कुछ फेक डाला हूँ, तो यहाँ पे 90% डाल देते हैं। और 90% होने के बाद फिर अपनी मतलब क्वालिफ़िकेशन पे, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, सबसे पहले आप इंटर के बाद अंडर ग्रेजुएशन करते हैं, तो यहाँ पे डाल सकते हैं या तो ग्रेजुएशन डाल सकते हैं या पोस्ट अंडर ग्रेजुएशन डाल सकते हैं। ग्रेजुएशन सही है। यहाँ पे हमने ग्रेजुएशन डाल दिया, जो कि हम बीटेक सिविल इंजीनियर, क्योंकि हमारा याद रखिएगा रिज्यूम तब बनाया जाता है तब आप स्पेशली फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आपका जॉब एक्सपीरियंस बहुत कम है, आपने 2 या 3 महीने, तभी आप रिज्यूम बनाएंगे और उसके बाद आप CV बनाएंगे। रिज्यूम का मतलब मेनली ये होता है कि आप मेन फोकस करेंगे पूरी एजुकेशन पे और बताएंगे कि मैंने क्या क्या किया है एक्स्ट्रा करिकुलम में, सब कुछ वो आपको अभी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे बीटेक हो गया, बीटेक में आई 87%, जो किया हमने TMU से किया, TMU मुरादाबाद से, मुरादाबाद सही है। और आगे पीछे कुछ भी डाल देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो AI है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। और ये हो गया हमारी, मतलब बात करी जाए तो मुरादाबाद, ये हो गई हमारी एजुकेशन कंप्लीट ऑलमोस्ट, क्योंकि इसके बाद जो भी आपने करा, जैसे कि CTET कर रखा है, या स्पेशली बात करी जाए तो C++ कर रखा है, या कुछ भी एजुकेशन में कर रखा है जिसका आपके पास सर्टिफिकेट हो, या लोग कहते हैं कि CCC कर रखा है, तो हमने वो CCC भी करा था। CCC बेसिक कंप्यूटर कोर्स सही है। ये हमने किया था 2022 से 22 में किया था, और ये पता नहीं कौन सा कॉलेज था, नाम नहीं याद आ रहा है, तो हम डालते हैं PM केंद्र, PM केंद्र सेंटर। हाँ, केंद्र का मतलब सेंटर ही हो गया, रामपुर उत्तर प्रदेश सही है। और इसमें हमें आए थे 98%। तो ये यहाँ पे आके एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। अब इसके आगे का प्रोसेस जो है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको डालनी होती है अपना वर्किंग एक्सपीरियंस, अप्रेंटिस, इस टाइप की। तो अप्रेंटिस डाल देते हैं। अप्रेंटिस में स्पेशली हमने 3 मंथ ट्रेनिंग की थी रामनगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि हमने क्या क्या सीखा। पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया कंस्ट्रक्शन प्रोसेस सही है। एंड और सेकंड पॉइंट हो गया लर्निंग स्ट्रक्चर ड्राइंग थर्ड पॉइंट हो गया मैनेज साइट प्रोसेस। फोर्थ पॉइंट हो गया ये आपके काम के जो भी आपने अप्रेंटिस में सीखा है, एंड कास्टिंग प्रोसेस। एंड हमारे फोर्थ पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए पाइप लेइंग प्रोसेस। ये सब काम तो एक ही है वाटर ट्रीटमेंट के अंदर, लेकिन ये इंडिविजुअल वर्क में आ जाते हैं। एक्सकेवेशन प्रोसेस बाय JCB machine and manual by labor। तो ये हो गया हमारा। अब हम जानते हैं बेसिक नॉलेज। अब आप डाल सकते हैं सॉफ्टवेयर नॉलेज डाल सकते हैं, या बेसिक
कंप्यूटर कंप्यूटर बेसिक आता है हमें, सही है, जिसमें कि हम टाइपिंग हो गई, ये ज़रूरी होता है। वर्ड MS पे वर्क हो गया, MS ऑफिस ऑफिस वर्क, एंड जिसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा कर रखा हो जैसे कि CCC। एंड बात करी जाए तो क्योंकि बीटेक है तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मैं सिविल इंजीनियर से तो मैंने ऑटो कैड पे वर्क कर रखा है, और मैंने स्पेशली रिविट पे वर्क कर रखा है, रिविट 3D, और स्टैट प्रो पे वर्क कर रखा है। स्टैट प्रो होता है, स्टैट प्रो, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग। तो ये होगा बेसिक सॉफ्टवेयर। एक्स्ट्रा करिकुलम, तो एक्स्ट्रा करिकुलम में आपने कोई भी, जैसे कि मैंने स्काउट गाइड में अपनी सर्विस दी है, मतलब सर्विस भी कह सकते हैं, या स्काउट गाइड में मैंने वर्क किया है। स्काउट गाइड मतलब एक कैंपेन टाइप की होती है जिसमें कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट है, एक्स्ट्रा करिकुलम है, 3 years, एंड राज्य पुरस्कार NUP फॉर स्काउट गाइड। और एक्स्ट्रा करिकुलम में आपने कोई मतलब मेडल जीता हो या आपने किसी में भी पार्टिसिपेट किया हो, वो ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि बात करी जाए तो हमने राइफ़ल शूटिंग की थी, राइफ़ल शूटिंग स्टेट लेवल प्लेयर इन 2012, और सही है। और इसमें थोड़ा सा ना ईयर और डालने होते हैं, जैसे कि 10th क्लास आपने करा, लेकिन किस ईयर में करा, इन 2011, और इंटर करा हमने 2013, और बीटेक करा हमने 2017। तो इस तरीके से थोड़ी और डिटेल, जैसे कि फाइन हो जाए, सही है। यहाँ पे आपने ट्रेनिंग की बता दी, जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग में थोड़ा सा और ऐड कर सकता हूँ। ये तो हो गया हमारे पास मैनुअल लेबर्स। फिर हम दूसरा इसमें एक छोटा सा पार्ट और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि तब हम अप्रेंटिस कर रहे हैं, ऑल्सो ट्रेनिंग इन बैराज, रामपुर बैराज। बैराज ये जो है पानी होल्डिंग के लिए होता है, जिसमें कि हमने सेम कंस्ट्रक्शंस, और बात की जाए तो मैनेज साइड। यहाँ पे याद रखिएगा, जो भी चीज़ आप फिल कर रहे हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको थोड़ी सी उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। और फिलिंग साइट एंड हैवी मशीनरी वर्क मैनेज एंड PPC वर्क, RCC वर्क। तो ये हो गया। आप इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बाकी वो आपके ऊपर है। तो ये हो जाता है, जिसमें कि आपने अपना एड्रेस बता दिया, ये बता दिया इसमें, और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम आपने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। बाकी आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हो खुल काट के, वो भी आप, जैसे कि राइफल शूटिंग का हो गया था मेरा, कि मैं स्टेट लेवल प्लेयर रह चुका हूँ इन 2012,
और इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं हम, अभी मतलब मैंने लिस्ट नहीं बनाई है, सीधे वीडियो। बाकी आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हो या जो भी आपने काम कर रखा हो, जैसे कि बीटेक में मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, सर्टिफिकेट बहुत सारे हैं, तो वो ऐड करने होते हैं। बट अब मैं रिज्यूम नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास सब एक्सपीरियंस है। तो अब मैं सीवी बनाऊंगा। सीवी हम नेक्स्ट में सीखेंगे, जिसमें कि आपको मैं और अच्छी डिटेल दे पाऊंगा। यहाँ पे आपको बस नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे ये पूरी तरीके से एक एक्यूरेट सिविल जो रिज्यूम जो है वो आपका तैयार हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे एयर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब कुछ मतलब जो आपको चाहिए वो। और यहाँ पे आप देखेंगे ये, और यहाँ पे जो भी हमने डाली थी डिटेल वो आ गई है। अभी आप कहेंगे ये तो इसमें आई है, तो अब मुझे एक्सेल में या वर्ड में कैसे मैं लूँगा? तो याद रखिएगा क्वालिफिकेशन किस तरीके से चलती है वो खुद डिसाइड कर लेगा। आपने जैसे कि बीटेक हमने सबसे बाद में डाला था, लेकिन ये जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलम में है, एयर वाइज चल रही है। ये ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन बीटेक एक सबसे ऊपर अपॉर्चुनिटी होती है, फिर इंटर होता है, फिर 10th होता है, और उसके बाद ये आपके बेसिक सॉफ्टवेयर हैं, मतलब नॉलेज है, तो इसलिए इसमें कुछ नहीं। और आप देखेंगे ऑटो कैड हो गया, रिबिट 3D हो गया, स्टैट प्रो हो गया, स्ट्रक्चर डिज़ाइन, MS ऑफिस वर्ड, एक्सेल पावर पॉइंट हो गया, टाइपिंग स्किल हो गई, CC+ हो गया। तो ये हो गया, मतलब आप समझ सकते हैं कि सब कुछ इन्फॉर्मेशन। और अप्रेंटिसशिप जो है ट्रेनिंग 3 मंथ की थी, रामनगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें कि हमने ग्राउंडिंग हैंड एक्सपीरियंस, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, डिज़ाइन, ये सब कुछ। और इतना अच्छा मैं नहीं लिख पाता खुद एक्चुअली बताऊं तो। यहाँ पे ये आपको सारी डिटेल मिल गई। और स्काउट गाइड जो है वो आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में ये आ गया, ये आ गया, स्टेट राइफल प्लेयर, और स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल मैनेजमेंट, ये जो है ये सब कुछ खुद AI ने करा है। और ये नॉलेज है क्योंकि तब हमने इतनी सारी डाली है चीज़ें। यहाँ पे फादर का नेम, जो चीज़ें रह गई है रिक्वायरमेंट है वो आपको डालनी है। यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश आ गई, सही है। और एबिलिटी अपॉन रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे पूरा डिक्लेरेशन दिया है। एंड डेट प्लेस, और यहाँ पे आनंद कुमार आ गया, और नाम हमने डाल ही दिया था। अब आता है इसे कैसे एक्सेल में, तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो डॉक्स में कर देंगे इसे। या तो डायरेक्टली आप PDF भी ले सकते हैं। PDF में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये PDF है, और PDF में जाने के बाद ये खिचड़ी जैसी पक गई है कुछ, ये नहीं होना चाहिए था, बस इसका ना ये ख़राब है। बाकी तो ये यहाँ से तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है जो हमें चाहिए थी। लेकिन PDF में थोड़ा मसला ख़राब है। आप डॉक्स के अंदर, क्योंकि एक चीज़ और हटानी पड़ेगी हमें, जिससे कि लगे हाँ, यहाँ पे आप जैसे ओपन करेंगे रिज्यूम, तो यहाँ पे वर्ड ओपन हो रहा है, और ये हो गया वर्ड ओपन। और यहाँ से ये जो है ना, तो यहाँ से ये हम सब गायब कर देंगे, कैंसिल। एंड इसलिए वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको अब ये प्रॉपर तरीके से, ये आपका एक प्रॉपर रिज्यूम है जिसमें कि आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, और किसी कंपनी में दिखाते हैं तो आपको अच्छा दिखाई देता है कि हाँ यार ये कुछ काम किया हुआ है, और ये रिज्यूम हुआ है क्रिएट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जितनी मैक्सिमम आप डिटेल दे देंगे तो आपको कुछ खुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेट हो गया, ये हो गया, तो ये सब कुछ आपको एक बेस्ट रिज्यूम देखने के लिए मिलता है, जो फाइनली हमने खुद क्रिएट कर दिया है। इसमें ये बेनिफिट होता है, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक प्रॉपर तरीके से स्किल रिज्यूम आपने खुद तैयार कर लिया है, और कितना आसान था रिज्यूम तैयार करना वो आपने देख लिया। तो ये हो गया प्रोसेस। अब चलते हैं आगे वीडियो पे वापस। तो दोस्तों फाइनली आपने देखा किस तरीके से रिज्यूम प्रोफेशनलाइज तरीके से बनाया गया है, और यहाँ पे कंपनी का पूरा आपका नज़रिया बदल जाता है आपको देखने का। इसलिए रिज्यूम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी आपको नहीं जानती है, आपने जो एक पेपर दिया है एज अ रिज्यूम, उस पर क्या लिखा हुआ है और किस तरीके से आपकी क्वालिफ़िकेशन वो जज करेगा, वो डिपेंड करता है। तो इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, आप कभी भी कोई रिज्यूम बना रहे हैं तो कैसे बनाना है अब आपको मालूम चल गया। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि किस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है। बहुत ज़्यादा लोगों की थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी कि मेरे पास तो MS ऑफिस नहीं है, तो मैं कैसे रिज्यूम क्रिएट करूँगा। तो MS ऑफिस भी आपको बहुत ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में मिल जाता है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। मात्र 130 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपको लाइफ टाइम कनेक्टिविटी के साथ
साथ मिलता है, मतलब लाइसेंस एक्टिवेट के साथ। और बात करी जाए तो अभी हमने रिज्यूम के बारे में, क्योंकि बायोडाटा, रिज्यूम और सीवी तीनों चीज़ें अलग होती हैं, तो आपको रिज्यूम के बारे में तो बता दिया मैंने। अब बायोडाटा के बारे में या सीवी के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में मालूम चल जाएगा। रेगुलर अपडेट आपको लगातार मिलती रहे तो उसके लिए एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।